कहेंगे कि कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी के कौन से ऑप्शन में बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को मिलेगा और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अगर आप यहां पर देखोगे तो बजट के दिन मार्केट ने एक बड़ा रेंज बनाया हुआ है और उसके अंदर ही इनसाइड कैंडल मार्केट बनाते हुए चल रहा है। लेकिन इस इनसाइड कैंडल को हम लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि ये abnormal मार्केट था। मतलब ये बजट के दिन हाई वोलेटिलिटी होने के कारण इतना बड़ा रेंज बन चुका है, तो ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी फिलहाल अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड के रिट्रेसमेंट का फेज में चल रहा है। ये डाउन ट्रेंड के रिट्रेसमेंट के फेज में हम लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहाँ पे देते हैं, ऊपर मार्केट अगर रेजिस्टेंस लेवल पर जाता है और यहाँ पर रिवर्सल का ट्रेड मिलता है तो ये हमारे लिए बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी बन के आता है। या फिर रिट्रेसमेंट के फेज में हम लोग क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल जिसको मल्टीपल बार मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है, अगर वो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेक होता है तो वो हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होता है। ये हम लोग क्यों कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस किया, डेली चार्ट के ऊपर ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, डेली चार्ट का ट्रेंड कंफर्म हो जाने के बाद फिर इंट्राडे में हम लोग ये दो अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी इंट्राडे का 15 मिनट का चार्ट अगर हम लोग देखते हैं तो 15 मिनट चार्ट में हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में कहाँ पे हम लोगों को ये दो सिनेरियो मिलने वाले हैं। ये पहला सिनेरियो ऊपर का और ये दूसरा सिनेरियो नीचे का। तो अगर इंट्राडे के 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम लोग जाते हैं तो आपको यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहाँ पे आ रहा है और कहाँ पे हम लोगों को ब्रेकआउट मिल सकता है। आज के दिन का अगर हम लोग मार्केट देखते हैं तो मार्केट इनिशियली फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट ने एक रेंज में ही काम किया हुआ है, तो ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। नीचे की साइड में देखोगे तो मल्टीपल बार इसी रेंज को मार्केट ने रिस्पेक्ट किया हुआ है, तो कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह जो काम करने वाला है उसके ब्रेकआउट के ऊपर हम लोग ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे नीचे की साइड में 41,317 का जो लेवल आ रहा है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा। कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होकर इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 41,300 का जो पुट है वो 41,300 के पुट को यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो इस हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर जो भी कुछ स्विंग हाई बनेगा वो हम लोग स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेंगे। नीचे की साइड में हमारा सपोर्ट का लेवल जो रहेगा वो 41,000 लेवल से 40,900 के लेवल के बीच में रहेगा। अभी ये टारगेट लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो प्राइस एक्शन के हिसाब से इस पॉइंट से एक बड़ा मोमेंटम स्टार्ट हुआ था, तो प्राइस एक्शन के हिसाब से जो भी लोगों ने यहाँ पर मंथली एक्सपायरी में बाई के पोजिशन बनाए रहेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि दोबारा वो लोग यहाँ पर एक्टिव हो जाएंगे इस जोन में। तो ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। ऊपर से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 41,000 का जो लेवल है यहाँ पे पुट की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है मंथली और वीकली एक्सपायरी में भी, तो ये भी हमारे लिए एक अहम सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो ये हमारे लिए एक टारगेट रहेगा। मान लो कि कल के दिन मार्केट जो है वो मार्केट डायरेक्ट 41,000 से लेकर 40,900 के बीच में गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद यहाँ पे हैमर पैटर्न या फिर इस तरीके का प्राइस एक्शन का पैटर्न बनाता है, तो उस केस में हम लोग 41,000 का जो कॉल है वो 41,000 के कॉल को यहाँ पर बाय करना प्रेफर करेंगे। मैंने आपको बताया हुआ है कि मार्केट ने जो रेंज बनाया हुआ है इस रेंज के बीच में चल रहा है, तो यहाँ पे मैं बाई के ट्रेड में 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर करूँगा और ऊपर की साइड में मेरा टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर 300 पॉइंट का बड़ा टारगेट निकल के आ रहा है। मैंने अगर सेलिंग का पोजीशन लेता हूँ तो सेल के पोजीशन में मैं बड़े क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर करूँगा, बाई के पोजीशन में 50% क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना प्रेफर करूँगा क्योंकि ओवरऑल डेली चार्ट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड बना हुआ है। मार्केट अगर डायरेक्टली बड़े गैप अप के साथ ओपन होता है तो पहले हम लोग प्राइस एक्शन देखेंगे, फिर ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखेंगे। जैसे कोई हाई प्रोबेबिलिस्टिक अपॉर्चुनिटी डेवलप हो जाता है अपने फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे डाला हुआ है। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी में किस तरीके का अपॉर्चुनिटी डेवलप हो रहा है। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। ये निफ्टी के चार्ट में अगर आप देखोगे तो सेम उसी तरीके से जैसे बैंक निफ्टी में प्राइस एक्शन डेवलप हो चुका है उसी तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पे बन रहा है। तो हम लोग इंपॉर्टेंस कहाँ पे देंगे, पिछले 2 दिनों में जिस तरीके का बायर और सेलर का एक्टिविटी हुआ है उसको हम लोग इंपॉर्टेंस देंगे। अगर आप देखोगे 15 मिनट चार्ट के ऊपर डायरेक्टली हम लोग स्विच करते हैं, 15 मिनट चार्ट में आपको दिखाई देगा इनिशियली मार्केट ने एक मोमेंटम दिखाया, फिर इस इनिशियल मोमेंटम के बाद मार्केट ने कंप्लीटली रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाया। ऑप्शन बायर के लिए कुछ भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी यहाँ पर डेवलप नहीं हुआ है। अभी कल के दिन अगर फ्लैट ओपनिंग हो जाता है तो वो वन ऑफ द बेस्ट
अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट हो सकता है। कैसे क्रिएट हो सकता है? अगर हम लोग यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल बार रिस्पेक्ट किया हुआ है, तो बस यही हमारा ट्रेंड लाइन एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट का लेवल की तरह काम करेगा। अगर कल के दिन मार्केट इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है तो हम लोग 17,800 का जो पुट है वो 17,800 के पुट को यहाँ पर बाई कर सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो स्टॉप लॉस यहाँ पे जो भी कुछ स्विंग हाई बनाएगा मार्केट उसके ऊपर का हम लोग स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेंगे। हमारा पहला टारगेट जो निकल के आ रहा है वो 17,700 के लेवल के करीब निकल के आ रहा है। प्राइस एक्शन के हिसाब से भी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये एक वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको कल के दिन मिल सकता है। मार्केट अगर बहुत ही बड़े गैप डाउन के साथ खुलता है तो हम लोग इमीडिएटली ट्रेड करना प्रेफर नहीं करेंगे। हमारे लिए सबसे बड़ा बेस्ट अपॉर्चुनिटी बाइंग का कब आ जाएगा? जब मार्केट 17,600 के करीब अगर खुल जाएगा तो यह हमारे लिए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगा। क्यों क्रिएट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे 17,600 के ऊपर ओपन इंटरेस्ट में अच्छा खासा बाइंग का पोजीशन हम लोगों को दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हैमर कैंडल या इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाता है तो उस केस में हम लोग 17,600 का जो कॉल है वो 17,600 के कॉल को यहाँ पर बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारा एज यूजुअल जो भी स्विंग लो बनाएगा हम लोग उसको स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करेंगे। टारगेट अपना नॉर्मल रहेगा 17,725 के करीब का। मार्केट अगर बहुत बड़े गैप अप के साथ खुलता है तो हम लोग इमीडिएटली ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करेंगे, लेकिन दिन भर में और कल के दिन या परसों के दिन जब भी मार्केट 18,000 लेवल के करीब आएगा मतलब 17,975 के ऊपर जाएगा, वन ऑफ द सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, 18,000 का जो पुट है वो 18,000 के पुट को यहाँ पर बाय करना प्रेफर करेंगे। यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस लगेगा वो 30 से 40 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस लगेगा और नीचे की साइड में 17,900 तक का टारगेट हम लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।